मूर्छा से फंसा हुआ है, उसका ममत्व है, परिवार के प्रति सारी इसकी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, तो वह ध्यान तो कर ही नहीं सकता। ध्यान उसके बस की बात नहीं है। उसके बस की बात सिर्फ एक ही है, और वह ये है कि जो पूज्य पुरुष हैं उनकी वह हृदय से भक्ति करे, अर्चा करे, पूजा करे, प्रार्थना करे। आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य ग्रंथ में, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचुनियात आद्रतो नित्यम। अर्थात वो तीन लोक के नाथ जो देवाधिदेव होते हैं, उनके चरणों की जब वह अर्चा करता है, पूजा करता है, तो उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? दो विशेष बेनिफिट आप सबके लिए बता रहे हैं। एक लाभ होता है सबसे बड़ा काम दुही, और दूसरा लाभ होता है काम दाहिनी। काम दुही का अर्थ होता है जैसे कामधेनु गाय होती है अथवा कल्प वृक्ष होता है, उसके पास जाकर के जो भी आप कामना करो, जो भी आप कल्पना करो, जो भी आप इच्छा करो, सारी आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, एक भी कामना आपकी अवशिष्ट नहीं रहेगी। यानी जो आकांक्षा श्रावक करता है उसके भीतर भाव भरा होता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सिर्फ कामना अंदर से कर रहा है, मांग नहीं रहा है। एक विचार उसके भीतर पैदा होता है कि हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, हमारे परिवार को सही लाइन पे लाने के लिए मुझे अभी कुछ यह उपलब्ध हो जाए, यह प्राप्त हो जाए, ऐसा भाव करता है तो वो कामदुही यानी वो उसकी कामना अपने आप पूर्ण हो जाएगी। और दूसरी विशेषता आचार्य पर्वत बता रहे हैं काम दाहिनी, अर्थात वो भाव, वो कषाय के भाव जो हमेशा उसे जलाते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं, वो विकल्प के भाव, वो तनाव के भाव, वो टेंशन के, वो चिंता के भाव जो कभी उसे चैन से नहीं जीने देते, कभी शांति से रहने नहीं देते हैं, तो उस प्रकार की वो कषाय की भावना को वो दहन करने वाली है, जलाने वाली है। क्या? देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, यानी देवादिदेव के चरणों का जो आश्रय ले लेता है वो कैसा हो जाता है? सभी दुखों से वह मुक्त हो जाता है। सर्व दुख निर्हरणम, ये कह रहे हैं आचार्य भगवान ने। कोई भी दुख उसके जीवन में अवशिष्ट नहीं रहेगा। आप लोग भगवान की भक्ति तो करते हो, अम्बड़ वालों, करते हो कि नहीं? कैसी भक्ति करते हो? कैसी पूजा करते हो उनके चरणों की? कैसी सेवा करते हो उनके चरणों की? अब कंडीशन नीचे वाले चरण में आचार्य भगवान बता रहे हैं, परिचिनियात आदरतो नित्यम। विशेषता समझना, कैसी भक्ति करोगे तो आपको सब कुछ मिला प्राप्त हो जाएगा, समस्त दुख आपके नष्ट हो जाएंगे, जो कामना करोगे वो कामना पूर्ण हो जाएगी, और मन में उठने वाले जो विकल्पों के जाल हैं, कषाय के भाव हैं, उनका भी दहन हो जाएगा। पर कंडीशन एक है, आद्रतो परिचिनियात, यानी परिचिनुयात का अर्थ है भक्ति करे, लेकिन कैसे करे? आदर से सहित होकर और नित्य करे, हमेशा करे, आदर से सहित होकर। अब आदर का अर्थ क्या हुआ? अब सारा खेल है सिर्फ इस विशेषण में। यदि जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त ने, जिस श्रावक ने इस विशेषण को समझ लिया तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। आदर का अर्थ है पूर्ण सम्मान देकर, पूर्ण विनय भाव से भरकर,
मजबूरी में नहीं, बल्कि मजबूती से भक्ति करें। मजबूरी की भक्ति कैसी होती है और मजबूती की भक्ति कैसी होती है? मजबूरी की भक्ति वो होती है जब सिर पे आफत पड़ती है तो उस समय भगवान याद आते हैं। आचार्य भगवान ने ये नहीं कहा जब कष्ट आए तब याद करना भगवान को। श्लोक के रहस्य को समझना। और यह श्लोक सर्वप्रथम यदि किसी ने लिखा है तो लगभग 1500-2000 वर्ष पूर्व आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी ने लिखा है। और कौन से ग्रंथ में लिखा है? आप लोगों को समझाने के लिए श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखा है। उस समय लिखा है। सबसे पहले श्रावक का जीवनचर्या कैसी होना चाहिए यदि किसी ने उपदेश दिया है तो आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी ने दिया। प्राय जितने भी श्रावक होते हैं वे प्रभु के पास आते तो हैं, वे मंदिर में आते तो हैं, पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब कर्मों की मार पड़ती है ना, तभी आते हैं। ऐसे ही है ना? जब जीवन में बड़े सुख के दिन होते हैं उस समय भगवान याद आते नहीं आते। कब याद आते भगवान? जब जीवन में कष्ट के दिन होते हैं, दुख के दिन होते हैं, उस समय याद आ जाते हैं। और यदि आप कष्टों में प्रभु को याद कर रहे हो, दुख के दिनों में याद कर रहे हो, दुख पड़ने पर याद कर रहे हो, तो एक प्रकार से वो स्वार्थपना हो गया, स्वार्थी हो गया। मजबूरी में याद कर रहे हो। और मजबूरी का नाम क्या होता है? क्या होता है? कहावत बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ इसका बताओ? यानी वो चाहता नहीं है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है तो चले चलो। एक और कहावत आप बोलते हैं, वक्त पड़ने पर लोग गधे को भी, क्या आगे का क्या है? वक्त पड़ने पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, कहने लगते हैं। जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, क्योंकि कहावत बनी है तो कुछ ना कुछ रहस्य तो होगा, ऐसी कहावत नहीं बन जाती है। जब व्यक्ति के जीवन में ऐसे वक्त आता है तो ऐसे वक्त आने पर, ऐसी मजबूरी आने पर वो गधे को भी पूजने लगता है, गधे को भी बाप बनाने लगता है। और आप लोग भगवान को कब याद करते हो? मजबूरी के दिनों में, वक्त पड़ने पर। तो यदि आप वक्त पड़ने पर प्रभु की भक्ति करने के लिए आ रहे हो तो इसका अर्थ है या आपने भगवान के उन महत्व को समझा नहीं, भगवान की महिमा को जाना नहीं। आचार्य प्रवर कह रहे हैं, नित्यम, हमेशा। दुख के दिनों में तो हर एक व्यक्ति याद कर ही लेता, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छे अच्छे हमने नास्तिकों को भी देखा है जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते। अच्छे अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, विश्वास ही नहीं रखते हैं कि भगवान नाम की कोई वस्तु भी होती है संसार में। जब उनके जीवन में बड़ी आपत्ति आती है, कोई रोग भयंकर हो जाता है, कोई कष्ट परिवार में आ जाता है और कहीं से समाधान नहीं नजर आता है, दिन नहीं, महीने नहीं, वर्ष बीत जाते हैं, कई डॉक्टर के चक्कर लगा लेते हैं, फिर भी दवाई नहीं लगती है और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही। सीटी स्कैन करा लिए, एक्सरे करा लिए, पैट स्कैन करा लिया, जितने भी हैं,
जितने भी स्कैन्स होते हैं हमारे, सब स्कैन करा करके देख लिया, हर स्कैन में रिपोर्ट बॉडी की जो आ रही है, सारी टेस्टिंग जो आ रही है नॉर्मल आ रही है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही। अब कई डॉक्टर की दवाई ले ली फिर भी इलाज नहीं मिलता है। ऐसे समय वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अभी तक ईश्वर के अस्तित्व को नकारता था, प्रभु के अस्तित्व को नकारता था, वह भी भगवान का अभिषेक करते हुए देखा गया है। और शांति धारा भी करता है, गंधोदक भी लगाता है। तो आप कौन सी श्रेणी में आते हो? महावीर भगवान को कब याद करते हो? जब दुकान नहीं चलती है ना, कमाई कम हो जाती है, उस समय आप भगवान को या विशेष रूप से याद करते हो। जब कोई रोग आदि हो जाता है उस समय विशेष रूप से याद करते हो, अथवा परिवार में कोई आपत्ति आ जाती है, अथवा किसी का वियोग हो जाता है उस समय याद करते हो। और जब सब कुछ फर्स्ट क्लास चलते रहता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, उस समय वो प्रभु को याद नहीं करता है, वो तो संसार को ही याद करता है, विषय भोग को ही याद करता है। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं परिचिनियात आंध्रतो नित्यम। यदि नित्य आप अपने जीवन में इन्हें अपना लो तो आपका कल्याण होगा। तो पहली बात तो यह समझने की आवश्यकता है, ओकेजनली भक्ति नहीं होती है, यानी पर्व विशेष में। जैसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे भी श्रावक होते हैं, जब 10 लक्षण धर्म आते, पर्युषण पर्व आते हैं, उसी समय उन्हें भगवान याद आते हैं। खासकर युवा वर्ग जो है, साल भर कभी भगवान के पास नहीं आएगा, कब आएगा? हाँ, उन 10 दिनों में। तो वो पर्व विशेष में आएगा, अथवा जब उसकी एग्ज़ाम होगी तब उसे भगवान याद आएंगे। आज पेपर देने जाना है तो आज भगवान के दर्शन कर लो और गंधोदक लगा लो। अथवा हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन होना है तो बोले आज अपन भगवान के अच्छे से अभिषेक शांति धारा कर लेते हैं। तब नहीं, विशेष दिनों की बात नहीं है, जब आपत्ति आए तब नहीं। होना ये चाहिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा है उस समय। दुख में तो हर व्यक्ति दूसरों से सिंपैथी चाहता ही है, लेकिन जब आपके सुख के दिन हैं, क्या आप उन सुख के दिनों में दूसरों से सब कुछ शेयर करते हो? दूसरों को बांटना सीखते हो? दूसरों को कुछ देते हो? नहीं देते। उन दिनों में क्या हमें प्रभु नजर आते? कभी प्रभु याद आते? उन दिनों में नहीं आते। उस समय तो वह मस्त पड़ा रहता है, ऐशो आराम में डूबा रहता है, टाइम ही नहीं होता उसके पास। जब ऐसी परिस्थिति होने लगे तो समझना उससे बड़ा कृतघ्नि कोई नहीं होता है। वक्त पड़ने पर आप गधे को बाप बना रहे हो तो आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में वह पिता नहीं है। चूंकि काम नहीं निकल रहा है, इस कारण गधे को भी बाप कह लेते हो, है ना। गवर्नमेंट ऑफिसर से काम निकलवाना है, इवन पियून से भी काम निकलवाना है, जीएसटी की फाइल आगे पास कराना है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर का जो पियून भी होता है ना, उसके भी पैर पड़ने लगता है व्यक्ति। वो मानता है कि ये पियून है, कोई काम का नहीं है, लेकिन अभी मुझे अपना काम निकलवाना है, इसलिए उसको भी वो रिस्पेक्ट देने लगता है, उसका भी सम्मान करने लगता है। तो ऐसा तो संसारी हर व्यक्ति करता है। जब जब उसके जीवन में परेशानी आती है, वो इस प्रकार के कार्य अपने जीवन में करने लगता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, वह दुख के दिनों में नहीं, वह पहले सुख के दिनों में प्रभु की भक्ति करने वाला होता है। सुख के दिनों में वो अपने इष्ट को याद करने वाला होता है, इष्ट प्रभु को याद करने वाला है। जब जब उसके जीवन में बहुत अच्छे दिन हैं तो उस दिन वो विशेष रूप से जाता है, आज मेरे जीवन का बहुत अच्छा दिन है, आज मैं विशेष रूप से प्रभु की शांति धारा करूँगा, भक्ति करूँगा, आज मैं प्रभु के चरणों में श्रीफल चढ़ाऊँगा, आज मैं विशेष रूप से विधान पूजन करूँगा, क्योंकि मैं आज अंदर से बहुत प्रसन्न हूँ।
लेकिन होता कैसा है, जब अंदर से बहुत खुश होता है तो वो तो बियर बार चला जाता है, घूमने के लिए चला जाता है, पार्टी मनाने के लिए चले जाता है होटल में, अथवा किसी टूर में निकल जाता है, वैकेशन में वहाँ निकल जाता है, बोले बढ़िया अच्छे से एंजॉय करना है। यानी उन दिनों में वो प्रभु को भूल गया। तो आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं नहीं, दुख के दिनों में तो आप मजबूरी में कर रहे हो याद, हर एक व्यक्ति कर लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैन क्या, अजैन भी आ जाता है। जब अजैन के भी जीवन में बड़ी आपत्ति आती है, वो भी दिगंबर गुरुओं के पास आ जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, आते हैं। कई अजैन में आ जाते हैं, कई नेता भी आ जाते हैं। जब चुनाव का अवसर आता है ना, वो भी आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते हैं, अपना काम निकालना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तो यदि आप दुख के दिनों में प्रभु के पास आ रहे हो भक्ति करने के लिए, तो आपने अभी प्रभु की महिमा को जाना ही नहीं, प्रभु को समझा ही नहीं। होना यह चाहिए जब जब आपके जीवन में सबसे अच्छे दिन हो, उस दिन विशेष रूप से भक्ति किया करो। दुख के दिनों में थोड़ा कम भी कर लोगे तो चल जाएगा। और एक बात याद रखो, जो व्यक्ति अनुकूलताओं में प्रभु को याद रखता है, उसके जीवन में कभी दुख आएंगे ही नहीं, कष्ट आएंगे ही नहीं, क्योंकि उस समय वो अत्यधिक प्रसन्न रहता है। और उस प्रसन्नता में जो वो भक्ति करता है, उसकी विशुद्धि बड़ी गजब की बढ़ती है, और उस विशुद्धि से वो सातिशय पुण्य कर्म का अर्जन कर लेता है। भरत चक्रवर्ती था, भक्ति करना सीखना तो उस चक्रवर्ती से सीखो। 6 खंड का राजा, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, जिसके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहते थे। प्रतिदिन नया नया रसोइया उसे भोजन बना करके खिलाता था। जो वस्त्र एक दिन पहन लेता था, कभी उसे रिपीट नहीं करता था, दूसरे दिन वो वस्त्र नहीं है, प्रतिदिन नए वस्त्र। उस जैसा वैभव, उस जैसी संपत्ति किसी के पास नहीं थी, उस जैसी शक्ति किसी के पास नहीं थी। उस चक्रवर्ती को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी उससे। जब ऐसा हुआ तो भी वो सबसे पहले अपने जीवन में प्रतिदिन एक कार्य करता था, प्रातः काल उठ करके प्रभु के दरबार में जाता था। और विशेष समझना, चक्रवर्ती था तो ये चक्रवर्ती बन करके नहीं जाता था। वो 3 लोक के नाथ के पास वो चक्रवर्ती बन करके नहीं जाता था, राजाधिराज बन करके नहीं जाता था। 3 लोक के नाथ के पास एक किंकर बन करके जाता था, दास बन करके जाता था, जिसके महलों में हजारों नौकर सेवक रहते थे सफाई के लिए। लेकिन प्रभु के दरबार में जाते हुए सारे सेवकों को वो दूर कर देता था। वहाँ जाकर के प्रभु के मंदिर की, गर्भगृह की स्वयं अपने हाथों से सफाई करता था। क्यों? वो भरत चक्रवर्ती उसी भाव से तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता दीक्षा लेते हुए उसे। क्यों ऐसा हुआ? जब वो गृहस्थ था, चक्रवर्ती के रूप में था, राजा के रूप में था, उस समय जब उससे किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई विघ्न बाधा नहीं थी, उस समय वो सबसे पहले प्रभु के दरबार में जानता था। और कैसी भक्ति करता था? उनके चरणों में जाकर के वो अपने आप को बड़ा व्यक्ति नहीं, अपने आप को दास मानता था। यानी पूर्ण समर्पित होकर के, आदर के भाव से भर करके, परिचिनियात आद्रतो नित्यम। 2 विशेषण है यहाँ पर, एक नित्य यानी हमेशा करना है, और दूसरा आदर से सहित। अब आप कहोगे कि महाराज जी हम भी आदर तो देते हैं भगवान को। हाँ, आदर देते हो, लेकिन साथ में आप कुछ मान करके अपने आप को प्रभु के पास जाते हो। आपका मन का एक कोना कहता है कि मैं भी कुछ हूँ, यानी अहम का भाव पहले आ गया। जहाँ अहम का भाव आ गया तो सामने वालों को उसने उतना ऊंचा स्थान नहीं दिया, उसने उससे थोड़ा सा नीचा समझ लिया, बस ये आदर समाप्त हो गया। आपकी भक्ति दूसरों को दिखाने के लिए होती है ना। आपकी भक्ति में
दर्शन का भाव कम और प्रदर्शन का भाव अधिक होता है। आपकी भक्ति में लोभ की वृत्ति अधिक होती है, आपकी भक्ति मजबूरी की भक्ति अधिक होती है, कष्टों में भक्ति अधिक होती है, सुख के दिनों में भक्ति नहीं होती है। देखना, आप जब भी भक्ति कर रहे होंगे, प्रायः सभी लोगों की यही स्थिति है। हो सकता है वो करता हो, लेकिन जो सम्मान, जो महिमा विशेष प्रभु को देना चाहिए, वो उस प्रकार की महिमा को न देते हुए अपने आप को भी कुछ मान करके प्रभु के चरणों में जाता है। अच्छा बताइए, इतने सारे श्रावक रोज मंदिर जाते हैं, इसमें से कौन सा श्रावक है, कौन सा कमेटी का अध्यक्ष है, मंत्री है अथवा प्रमुख श्रेष्ठी है जो मंदिर में अपने हाथों से झाड़ू लगाता है? रोज रोज भरत चक्रवर्ती रोज लगाता था। समझना, अंतर समझने की कोशिश करना, वो चक्रवर्ती क्यों बना और चक्रवर्ती होते हुए भी दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान उसे क्यों प्राप्त हो गया, उस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। वो प्रतिदिन अपने हाथों से प्रभु के दरबार में जाकर के सारे मंदिर की सफाई करता है। आप लोग करते हो रोज? कभी कभार कर भी लेते होंगे, लेकिन रोज नहीं करते। क्यों? आप क्या सोचते हैं ये हमारा काम थोड़ी है? किसका काम है? किसका काम है? माली का काम है। मंदिर की सफाई करना किसका काम है? माली का काम है ना। अथवा जिसे नौकरी पर रखा है सेवक के रूप में, यहाँ क्या बोलते हैं, माली बोलते कि सेवक के रूप में बोलते? तो मंदिर के गर्भगृह की सफाई करना, मंदिर की सफाई करना किसका काम हुआ? बोले उसको सैलरी किस लिए दे रहे हैं? उसका काम हो गया। बस यहीं पर आपका अहम आगे आ गया। तरसना चाहिए कि मैं प्रभु के दरबार की सेवा करूंगा। वो 6 खंड का अधिपति और आपकी 6 खंड की बिल्डिंग भी नहीं होगी, 6 BHK फ्लैट भी नहीं होगा, हाँ 6 बेडरूम वाला फ्लैट भी नहीं होगा, 2 कमरों के मकान में तो रहते हो। ऐसा मकान है, ऐसा घर है कि जहाँ प्रॉपर लाइट भी नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं है, ऐसे तो घर में सभी रहते हैं। और वह चक्रवर्ती जिसके पास 6 खंड का स्वामित्व था, उसे कोई कमी नहीं थी, वो ऐसा झुक करके, ऐसा नम्रीभूत होकर के, ऐसा अपने अहम को विसर्जित करके प्रभु को सर्वोच्च स्थान दे करके, सब कुछ मान करके उनके पास जाते ही वह दासों का भी दास बन जाता था। है किसी में यह मेंटलिटी? जब हम मंदिर जाएं, प्रभु की भक्ति करने जाएं, तो अपने आप को सबसे छोटा, सबसे लघु मान लें? बताइए। क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं, आदरतो, आदर से सहित होकर के देवादि देव चरणे, देवादि देव के चरणों की भक्ति करना है। वहां सिर्फ उन्होंने यह नहीं लिखा, यह नहीं कहा कि भक्ति करना है। भक्ति तो हर व्यक्ति करता है, पर विशेषता की बात होती है। जब तक आपके भीतर वो विशेषता नहीं आएगी, और विशेषता आती है कि हम अपने आप को प्रभु के दरबार में आकर के एकदम किंकर बना लें, एकदम दास मन समझ ले, एकदम लघु समझ ले, यह समझ ले कि मैं सबसे छोटा व्यक्ति प्रभु के दरबार में हूँ, मेरा नंबर सबसे लास्ट वाला है और प्रभु सबसे ऊपर है, तो उसका हृदय अपने आप समर्पित हो जाएगा, वो अंदर से झुक जाएगा। उसे 3 लोक के नाथ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएंगे। वो चक्रवर्ती कभी मजबूरी में नहीं प्रभु को याद करता था। जब कोई युद्ध लड़ने जाना है तो मैं भगवान की अच्छे से भक्ति कर लूं, नहीं, वो हमेशा, जब उसके सब अच्छे दिन थे, 6 खंड को जो जीत चुका था,
चक्र रत्न उसको सिद्ध हो चुका था, सारी दुनिया ने उसकी दास्ता स्वीकार कर ली थी, सारी दुनिया ने अपना राजा मान लिया था, कोई इसका विरोध करने वाला भी नहीं था। उस समय की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। उस समय जाकर के वो भक्ति करता था, ऐसी भक्ति करता था। और आप लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना, आपकी भक्ति कैसी है, आप कितना झुकते हो। आप भक्ति भी करते होंगे तो थोड़ा सा अपने नाम के लिए भी, नाम का भी भाव आ जाता है कि नहीं आ जाता है। हमने बोली ली है तो हमारा नाम पहले आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आना ही चाहिए, जिसने बोली ली उसका नाम पहले ही आना चाहिए, ताकि अन्य सभी लोगों को उनसे प्रेरणा मिले, सभी लोग उनकी अनुमोदना कर सके, सभी लोग उनका गुणगान गा सके कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। दुनिया तो करेगी, लेकिन हमारी दृष्टि में कौन सा भाव आ रहा है कि मैंने कुछ किया है, तो बस ये आ गया हमारे नाम का भाव, तो अहंकार का भाव आ गया। हम कुछ मानने लगे अपने आप को, हम कुछ बड़े पद में स्वीकारने लगे अपने आप को, मैं कुछ अस्तित्व तो रखता हूँ। बस जैसे ही हमारे भीतर थोड़ा भी अहम का भाव आ जाता है, तो वहीं से हमारा ग्राफ जो ऊपर चढ़ रहा था अब नीचे घूमने लगेगा। होना क्या चाहिए, हम सब कुछ करें, जैसे चक्रवर्ती सब कुछ करता था, लेकिन सब कुछ करते हुए भी अपने आप को सबसे लघु मानता था। कभी बड़प्पन उसके भीतर नहीं आया, कभी ये भाव नहीं आया एक क्षण के लिए भी कि मैं 32,000 राजा का स्वामी हूँ और मैं झाड़ू लगाऊं, क्या मुझे शोभा देता है। यदि आप मंदिर में आकर के अपने हाथ में झाड़ू ले लो तो एक पहला विचार आ जाएगा, अरे घर में कभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है, घर में इतने नौकर हैं और मैं मंदिर में झाड़ू पकड़ूं, कोई देख ले, कोई आपका वीडियो बना ले, वीडियो बना करके वायरल कर ले, तो क्या हो जाएगा। ये भाव आने लगता है कि नहीं। बस ये भाव आ गया, इसका अर्थ है कि हम अभी उन प्रभु को उस प्रभुत्व के रूप में नहीं स्वीकार रहे हैं। उन प्रभु को प्रभु तो मान रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रभु मानते हुए भी अपने आप को भी हम कुछ मानने लगे हैं। यानी मेरा अस्तित्व कुछ है, किसी पद विशेष का है, मैं कुछ बड़ा हूँ, तभी तो मैं झाड़ू नहीं ले रहा हूँ। भक्ति का अर्थ ये नहीं है अष्टद्रव्य की सामग्री ली और उदक चंदन तंदुल पुष्प कह बोल दिया और चढ़ा दिया। भक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि अभिषेक के लिए आपने कलश उठाया और पूरी विधि पढ़ कर के, अभिषेक पाठ पढ़ कर के प्रभु का कलश कर लिया। भक्ति का अर्थ यह भी कदापि नहीं है कि आपने पूरी शांति धारा कर ली। भक्ति का अर्थ यह भी कदापि नहीं है कि आपने विसर्जन पाठ तक पूरी पूजा कर ली। विनय पाठ से लेकर विसर्जन पाठ तक आद्योपांत पूरी की पूरी पूजा शुरू से लेकर अंत तक कर दी, यह भी नहीं है। तो फिर क्या है। भक्ति का अर्थ यह है कि हमारी दृष्टि में इन प्रभु के प्रति कितना आदर है। अब सब यही कहते हैं कि हम भगवान को बहुत बड़ा मानते हैं, समझना। हम जिससे से पूछेंगे तो आप लोग यही कहोगे कि भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान तीन लोक के नाथ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हैं, भगवान के पास अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत बल है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, भगवान के पास सब कुछ है। इतना तो हर व्यक्ति कहता है, कौन नहीं कहता है। पर कमी कहाँ रह जाती है। इतना कहने से मात्र काम नहीं चलेगा, इतना मानने मात्र से काम नहीं चलेगा। हाँ, उन्हें तो सब कुछ मानना है, लेकिन उसके साथ मैं कुछ नहीं हूं ये मानना बहुत जरूरी है। अब गड़बड़ी कहाँ हो जाती है। हम प्रभु को सब कुछ मानते हैं, तीन लोक के नाथ मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी कुछ तो हूं, थोड़ा तो है मेरा। बस यही गड़बड़ी हो गई। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ अस्तित्व है, मैं कुछ कर रहा हूं, ये हमारे अहम को सूचित करने वाला हो गया।
यानी एक तरफ हम प्रभु को सब मान रहे हैं, सर्वशक्तिमान मान रहे हैं, लेकिन उन्हीं के आगे हम धीरे से यह भी मानने लगे हैं कि मैं कुछ हूँ। तो इसका अर्थ है आपने उन्हें थोड़ा सा नीचे स्थान दे दिया और आपकी भी कॉलर थोड़ी सी ऊपर होने लगी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर होने लगी, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी स्ट्रेट होने लगी। बस यहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं फिर वह लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। कौन सा लाभ? काम दुही, यानी जो कामना करो वो सारी कामना पूर्ण हो जाए। काम दाहिनी, जो आपके अंदर की कषाएं हैं, इच्छा हैं, तृष्णा है, काम वासना है, लोभ की प्रवृत्ति है, माया की प्रवृत्ति है, क्रोध की प्रवृत्ति है, वो सब दहन को प्राप्त हो जाए, वो भी नहीं। और सर्व दुख निर्हरणम, समस्त दुखों का नाश हो जाए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने नित्य भी किया कार्य। कुछ लोग होते हैं वो नित्य करते हैं, भक्ति करते हैं ना, भक्ति हमेशा करते, रोज करते हैं। वो इस विशेषण को तो मान रहे हैं कि हम प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी यदि कहीं रह जाती है, परिचिनियात आदरतो, आदर वाला भाव, अर्थात जो कुछ हैं वे ही हैं, जो हैं सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा और कुछ नहीं और कोई नहीं। देखो आचार्य प्रवर स्वयं जब भक्ति करते हैं तो अपने आप को इतना लघु, इतना छोटा मान लेते हैं कि मुझसे छोटा कोई है ही नहीं। चाहे आचार्य मानतुंग स्वामी जी हैं, जब वे आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए भक्तामर स्तोत्र लिखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अल्पश्रुतम, मैं अल्पश्रुत वाला हूँ, जबकि एक सिटिंग में बैठ करके पूरा भक्तामर स्तोत्र उन्होंने रच दिया, बिना कोई शास्त्र देखे, बिना कोई व्याकरण देखे, बिना कोई छंद शास्त्र देखे, बिना कोई किसी से पूछे, एक बार बैठे तो पूरा शास्त्र गुणों सहित प्रभु का रच दिया। और खुद क्यों क्या कह रहे हैं? मैं अल्पश्रुत वाला हूँ, मैं बहुत लघु हूँ। अब इतने महान आचार्य, इतने ज्ञानी आचार्य, इतने अच्छे से भक्ति करने वाले आचार्य, वे स्वयं को इतना छोटा बना रहे हैं। आप सारे ग्रंथों को उठा करके देख लिए, जिन जिन लोगों के जीवन में चमत्कार हुए भक्ति से, एक विशेषता उनकी कॉमन रही, और वह विशेषता रही कि जो भक्ति करने वाला भक्त हमेशा अपने आप को सबसे छोटा मानता था, मुझसे छोटा कोई नहीं। तभी वो चमत्कार जीवन में घटित होते हैं। तो आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि अपने दुखों को नष्ट करना चाहते हो, यदि अपनी सारी कामनाएं पूर्ण करवाना चाह रहे हो, और अंदर के मानसिक विकल्पों से मुक्ति चाहते हो, निर्विकल्प होना चाहते हो, आनंद से भरना चाहते हो, शांति से भरना चाहते हो, उस अहम को गला देना, छोड़ देना। मत कहना कि मैं कुछ हूँ। हो सकता है शब्दों से आप ना भी कहते हो। यदि आप शब्दों से नहीं कह रहे हो, अंदर से नहीं मान रहे कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर झाड़ू पकड़ने में शर्म क्यों आ रही है? किसी के घर में झाड़ू नहीं लगवा रहे, पेंडाल में भी झाड़ू की बात नहीं कर रहे, कहाँ की बात कर रहे हैं? 3 लोग के नाथ के पास बोल रहे हैं। वो चक्रवर्ती वहां सफाई करता था, क्या आप चक्रवर्ती से बड़े हो गए? नहीं ना, उससे तो बहुत छोटे हैं। हाँ, बाहरी परिस्थिति में बहुत छोटे हैं, लेकिन अंतरंग में मानसिक परिस्थिति को यदि आप देखते हो तो आपका मन यह कहने लगता है कि मैं कुछ अहमियत रखता हूँ। बस यहीं खत्म हो गया सब कुछ। भक्ति करना सीखो, भक्ति में अपने आप को गलाना सीखो, भक्ति में अपने अहम को छोड़ना सीखो, भक्ति में अपने आप को यह मानना सीखो कि मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, न मेरे भीतर ज्ञान है, न मेरे भीतर शक्ति है, न मेरे पास धन पैसा है, न मेरे पास कोई गुण विशेष है, ना मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं कुछ हूँ ही नहीं। जब ये भाव आपके भीतर पैदा होने लगेगा तो उसका फल देखना कैसे घटित होता है। जो व्यक्ति इस भाव से भर करके भक्ति करता है
इसका अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ आधे घंटे तक ये भाव से भरा हुआ होता है, 1 घंटे तक इस भाव से भरा हुआ आता है। जो प्रतिदिन इस प्रकार के अहम को गला करके भक्ति करता है और जब वो मंदिर से बाहर निकलता है तो मंदिर से बाहर निकल करके भी अपने अहम को छोड़ने वाला होता है और वह एकदम विनयशील हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव से भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति का नेचर कैसा हो जाता है जानते हो? ऐसा व्यक्ति दुनिया में चाहे कहीं पर भी जाए, किसी से भी मिले, हर व्यक्ति से मिलकर के वो उसके भीतर गुणों को खोजने वाला हो जाता है। उसे दुनिया में सिर्फ गुण ही गुण नजर आने लगते हैं। उसे दुनिया में हर व्यक्ति में अच्छाई नजर आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो विनयशील हो गया। और जहाँ व्यक्ति के भीतर वो नम्रीभूत की भावना आ जाती है, विनयशील की भावना आ जाती है, जहाँ व्यक्ति अपने अहम को छोड़ना सीख लेता है, तो वह संसार में कहीं भी जाए वो बड़ा डाउन टू अर्थ रहेगा, बड़ा झुका हुआ रहेगा। और जो जितना झुका हुआ रहता है उसका कल्याण सबसे पहले होता है। मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भगवान कहते हैं, यदि जिसे मोक्ष जाना है, जिसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी को पाना है, जिसे उस शाश्वत सुख को पाना है, तो उसका एकमात्र द्वार है विनयो मोक्ष द्वारम। विनय ही मोक्ष का द्वार है। यानी जो साधक अहम को गला करके विनय से भर उठता है वो सीधे डायरेक्ट उन दुखों से मुक्ति पाकर के शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। ये उस भक्ति का चमत्कार जीवन में घटित होता है। यानी जो अंदर से भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है उसका नेचर, उसका स्वभाव फिर बाहर व्यवहार में, मंदिर से बाहर निकल करके परिवार में, घर में, व्यापार के क्षेत्र में, दुकान में, समाज में, कहीं पर भी वो जाए तो एकदम विनयशीलता उसके भीतर आने लगती है। जो व्यक्ति प्रभु की प्रार्थना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, अब हम मनोविज्ञान के हिसाब से बता रहे हैं, मेडिकल साइंस क्या कहता है जानते हो? जब हम अंदर से अपने अहम को गला देते हैं उस समय हमारे शरीर में से कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो डोपामाइन और सेरोटोनिन इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं, इस प्रकार के हार्मोन्स को पैदा करती हैं। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में उन ग्रंथियों से पैदा होने लगते हैं और इन हार्मोन्स का प्रभाव होता है व्यक्ति हमेशा अद्भुत शांति में रहता है, रिलैक्स रहता है, हल्का रहता है, टेंशन फ्री रहता है। मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि जिसे वो गुड हार्मोन कहते हैं, गुड हार्मोन्स वो होता है जो डोपामाइन कहलाता है और सेरोटोनिन, जिनके भीतर ये हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाता है वह व्यक्ति हमेशा रिलैक्स रहता है, वह व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है, उसे किसी प्रकार के विकल्प पैदा ही नहीं होते, वो हमेशा हर परिस्थिति में टेंशन फ्री रहता है। और ये कब पैदा होता है? जब हम झुकते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम गुणानुवाद करते हैं, उस समय विशेष रूप से ये हार्मोन्स निकलते हैं। मेडिकल साइंस में कई डॉक्टर्स ने इस रिसर्च में ये प्रूव किया। कई लोगों को लेकर के उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति हमेशा निर्विकल्प रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो उन्होंने उनकी टेस्टिंग की, बॉडी की सारी टेस्टिंग की, आखिर उस समय उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने अध्ययन करके पाया कि जो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहते हैं, शांति से रहते हैं, जिन्हें कहीं क्रोध आदि भी नहीं आता है, गुस्सा आदि भी नहीं आता है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो उनकी बॉडी में उस समय विशेष रूप से ये डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन जो है उनका सिक्रीशन होता है। और ये कब पैदा होता है? जब हम झुकते हैं, जब हम अपने अहम को गला देते हैं, जब हम अपने अहम को छोड़ देते हैं। तो और जब हम अहम को छोड़ते हैं तो नियम से हम अपने आप को एकदम लघु बना लेते हैं और सामने वाले को बहुत बड़ा स्थान दे देते हैं। ऐसा तब भक्ति के प्रताप से होता है। जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति में डूबता है
उसके बॉडी में और क्या क्या चेंजेस आते हैं? मेडिकल साइंस के अनुसार उसका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत हो जाता है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है, उसके हृदय के धड़कन की गति जो है नॉर्मल बनी रहती है। बिल्कुल। और जब हृदय की गति नॉर्मल बनी रहती है, ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहता है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमेशा बढ़ी हुई पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति तनाव से भी रहित रहता है, मानसिक तनाव से भी रहित रहता है, और फिजिकल चेंजेस उसकी बॉडी में ये आने लगते। समझो, अभी भक्ति के प्रताप से आचार्य भगवान जो कह रहे थे कि आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, वो तो भविष्य में मिलेगी, पुण्य कर्म के उदय से, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज वर्तमान के विज्ञान के अनुसार कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति से भरता है तो उसे क्या क्या शारीरिक लाभ और कौन कौन से मानसिक लाभ होते हैं। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, पूछते हैं आकर के, महाराज जी हम अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाते। कोई भी जब परिस्थिति निर्मित होती है, ये करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस करें अथवा नहीं करें, कौन से कोर्स को हम ऑप्ट करें, साइंस स्ट्रीम में जाएं, कॉमर्स में जाएं, कौन सा कोर्स करें, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लें। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, यानी व्यक्ति हमेशा डिलेमा में आ जाता है, वो घूमता रहता है, कभी लगता है ये अच्छा है, कभी लगता है वो अच्छा है, कभी लगता है ये वाला व्यापार कर लूँ, कभी लगता है वो वाला व्यापार कर लूँ। वो जीवन के उन प्रीशियस मोमेंट में डिसीजन ही नहीं ले पाता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमज़ोर हो जाती है। बड़े बड़े क्षेत्रों की छोड़ दो, डे टू डे लाइफ में भी वो निर्णय नहीं ले पाता है। कपड़े पहनना है तो आज ये वाले कपड़े पहनूं कि वो पहनूं, 5 मिनट तो सोचते रहता है कौन से कपड़े पहनना है। सब्जी बनाना है तो कौन सी सब्जी, ये कि वो करूं, यानी छोटे से छोटे कार्य में भी वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ये क्यों होता है? ये मानसिक उथल पुथल के कारण होता है। और जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति से भर उठता है तो उसका जो ब्रेन है उस समय विशेष रूप से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। और जब वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है तो उस समय उसके निर्णय लेने की क्षमता, यानी उसका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होने लगता है। वैसा व्यक्ति फिर चुनौती का सामना भी बड़ी आसानी से करने वाला हो जाता है। कठिन परिस्थिति भी उसके जीवन में आ जाती है तो उन चैलेंजेस को भी बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगा और उसका सामना करके वो आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी ये लाभ उसको इस ब्रेन में और डिसीजन लेने में होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? जब आप भगवान की भक्ति जो है पूरे अहम के भाव को छोड़ करके, गला करके अपने आप को एकदम लघु बना लेते हो। एक और विशेषता होती है, उस व्यक्ति का टॉलरेंस लेवल भी बहुत बड़ा हुआ होता है, सहन शक्ति। कुछ लोग होते हैं जिनका टॉलरेंस लेवल एकदम कमज़ोर होता है, बिल्कुल सहन ही नहीं कर पाते, किसी की बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते, सहन ही नहीं कर पाते, तुरंत जवाब दे देते हैं। थोड़ा सा भी शरीर में कुछ हो जाए उसे भी वो सहन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी परिस्थिति कुछ ऐसी वैसी हो जाए परिवार में उसे भी सहन नहीं कर पाते हैं। थोड़ी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ जाए उसे भी सहन नहीं कर पाते हैं। जब संबंध की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, उसमें थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो उसे भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो जो भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है उसका टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ता हुआ पाया गया है। समझ रहे हो कि नहीं? और ऐसा व्यक्ति हर प्रतिकूलता का सामना भी बड़ी आसानी से कर सकता है। ये इफ़ेक्ट तो तात्कालिक ही नज़र आ जाते हैं जीवन में। और हम धर्मशास्त्र के अनुसार देखें तो जो भक्ति की जाती है वह भक्ति मुक्ति तक ले जाने वाली है। प्रभु की भक्ति से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा भी होती है।
और साथी से पुण्य कर्म का आश्रव भी होता है। अब ये बात अलग है, न कर्म नज़र आ रहे हैं, न निर्जरा नज़र आ रही है, ये तो हम श्रद्धा के बल पर समझ रहे हैं, श्रद्धा के बल पर स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो रियल लाइफ में आज का विज्ञान उसे सिद्ध कर रहा है, वह तो हम अपने शारीरिक परिवर्तन में, मानसिक परिवर्तन में, अपने व्यवहार में भक्ति का प्रभाव देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो करना कैसे है, कंडीशन क्या है? परिचुनियात आदरतो नित्यम, यानी आदर से भर करके, अहम को छोड़ करके प्रभु के दरबार में अपने आप को एक लघु कंकर, एक लघु किंकर और एक दास मान करके, सेवक मान करके जाना, और सब कुछ वो करने लगना जो एक सेवक करता है। झाड़ू भी लगाना पड़े तो मैं झाड़ू लगा लूँगा, सफाई करना है तो सफाई कर लूँगा, द्रव्य धोना है तो मैं द्रव्य भी धो दूँगा। किसी से ऊंच नीच नहीं, किसी से तू तड़ाक करके बात नहीं, बल्कि वो अपने सौभाग्य को मानेगा कि मुझे सौभाग्य का क्षण मिला कि मैं प्रभु की सेवा में, काम में आ रहा हूँ। समय आपका हो गया है, तो करोगे कि नहीं भक्ति ऐसी? कैसी करोगे बताओ? मैं कुछ हूँ ये मान करके? नहीं। उस भरत चक्रवर्ती को याद रखना, आप लोग चक्रवर्ती से बड़े नहीं हो, बहुत छोटे हो। जब वो इतना बड़ा व्यक्ति भी प्रभु के पास जाकर के अपने आप को छोटा मान सकता है, तो आप तो छोटे हैं ही। तो छोटे को छोटे मानने में ही बड़प्पन होता है, और छोटे को कुछ नहीं मानने में, अपने आप को कुछ नहीं मानने में ही सही मायने में बड़प्पन होता है। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की।